श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, कल का जो दिन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है। कल है शनिवार का दिन और इस बार शनिवार को पड़ रही है चतुर्थी। जो चतुर्थी का दिन होता है, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि बल, बुद्धि, विद्या के दाता हैं और साथ ही साथ उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर आपके घर से एक के बाद एक परेशानी खड़ी हो जाती है, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, कोई ना कोई समस्या हमेशा लगातार बनी हुई है ना, और साथ ही साथ आपके परिवार में अगर बल, बुद्धि, विद्या, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आपकी कोई कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, रोग खत्म नहीं हो रहे हैं, या फिर वो व्यक्ति जिन्हें अपना खुद के घर का मकान चाहिए ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। शमी के 3 पत्तों से आपको ये उपाय करना होगा। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एक उपाय जो कि आपके घर प्राप्ति के लिए होगा, जरूर देख करके जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें इस बात को लेकर के परेशान हैं कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, या फिर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे बल की, बुद्धि की, विद्या की बहुत ज़्यादा कमी है ना। साथ ही साथ यही वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर आप इसे अपनी धन प्राप्ति के लिए करते हैं ना, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आएंगे आपके शमी के 3 पत्तों वाला उपाय है ये, और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एक शमी का जो पत्ता होता है ना, वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इसका इतना बड़ा महत्व है महाराज। ठीक है, तो आपको इस वाले उपाय के लिए, अगर आपका बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई लिखाई करता भी है लेकिन दिमाग में याद नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाता है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, या फिर भूलने की अगर आपकी बीमारी है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर करना। साथ ही साथ धन की कामना के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस तरीके से 3 शमी के पत्ते लेने हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर से 3 शमी के पत्ते लेना, जो खंडित ना हो। ध्यान रखना, ये जो गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता होता है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना। किस कलश में से जल लोगे, जिस कलश में से आप सभी लोग जल ग्रहण करते हैं उसी वाले कलश में से ले लेना। ठीक है, और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो शमी के पौधे का महत्व होता है ना, जितनी भी माताएं बहनें हैं, एक काम जरूर करना, अपने घर में शमी का पौधा आप जरूर लगाना, चाहे छोटे से गमले में जरूर लगा लेना, और इसके नीचे शाम के समय प्रदोष काल में गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर लगाना। पूज्य गुरुजी ने इसका प्रमाण ये बताया है कि जिस घर में शाम के समय शमी के पेड़ के नीचे या पौधे के नीचे एक घी का दीपक जो स्त्री, जो नारी, जो घर की बहन लगा देती है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर पर कभी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये तो मैंने अपनी तरफ से, गुरुजी की तरफ से आपसे एक गुजारिश कर ली थी। उपाय को अब ध्यान से सुनिएगा। 3 शमी के पत्ते और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। चतुर्थी के दिन ये चीज ध्यान रखना, और किसी भी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना, वो आप पहले कर सकते हैं, क्योंकि उपाय आपको बाद में करना है। ठीक है, जो पूजा अर्चना करनी है, जो चढ़ाना है, चढ़ा देना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा उपाय कैसे करना है। आपके पास में जो 3 शमी के पत्ते हैं ना, उन 3 शमी के पत्तों को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो पहला वाला पत्ता है आपको उठाना है ना, और उस बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना है जिसे बल, बुद्धि, विद्या, धन की जरूरत है। ठीक है ना, तो जिसे बल, बुद्धि, विद्या की जरूरत है ना, उससे लेकर के, और आपको कहां पर समर्पित करना है, जलाधारी पर समर्पित करना है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और सेम वही कामना करके आपको जो दूसरा शमी का पत्ता है वो आपको गणेश जी के स्थान पर, जो शिवलिंग का राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, गणेश जी का स्थान, यहां पर इनके चरणाविंद में आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना, जो डंडी रहेगी ना वो इस तरफ में रहेगी, जैसा मैं आपको चित्र में बता रहा हूं। और जो तीसरा है शमी का पत्ता, अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके
धन की कामना करके कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, ऐसी कामना करके इस तीसरे शमी के पत्ते को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। डंडी रहेगी अब की बार जलाधारी से विपरीत वाली की तरफ और पत्तियां रहेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे समर्पित कर देना। जो 1 लोटा शुद्ध जल बचा है ना आपके पास में, उसे दोनों हाथों में लेना है ना, और उस दोनों हाथों में लेकर के अपनी कामना कह करके थोड़ा सा जल जलाधारी वाली शमी पत्र पर, थोड़ा सा जल गणेश जी वाली शमी पत्र पर, और थोड़ा सा जल कहां पर, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जो आपने शमी पत्र समर्पित किया है वहां पर समर्पित करना। और ध्यान रखना, जब भी आप समर्पित करें एक मंत्र का जरूर स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ये 3 शमी के पत्तों का जो प्रमाण है ना महाराज, ये तीनों शमी के पत्तों का प्रमाण आपको विष्णु पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण और साथ ही साथ अग्नि पुराण में देखने के लिए मिलता है। आप जिस कामना से इस उपाय को करेंगे ना, उसी कामना से आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बस आपको इन 3 जगह पर एक एक शमी का पत्र और इस तरीके से ही करना है और एक एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर से परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है, बहुत कष्ट में, बहुत दुख में जीवन बीत रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना आपसे, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आपको लेनी होंगी इस तरीके से गिन करके 7 दूर्वा, है ना, और जो भी दुर्वा लोगे ना वो आपको 3 गांठों वाली दुर्वा चाहिए। कितनी? 3 गांठों वाली दुर्वा। जब आप तोड़ोगे ना तो ऐसे करके देख लेना, यहां से ऐसे करके 2 पत्तियां जारी होगी, ऐसे जारी होगी, ऐसे जारी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई और एक गांठ ये हो गई जो मैंने लाल कलर से बनाई है, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 गांठों वाली 7 दुर्वा चाहिए और उन्हीं में से एक दुर्वा से आपको क्या कर देना है, उसका गट्ठर बना लेना है कुछ इस तरीके से। दुर्वा को कभी भी मोली या धागे से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को सिर्फ दुर्वा से ही बांधा जाता है। जो आप एक्स्ट्रा एक दुर्वा ले लेना, उससे बांध देना। बांध दिया, बांध देने के पश्चात आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और जो आपने दुर्वा का गट्ठर बनाया था उसे आपको इसी के अंदर डाल देना है। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज इसमें रहेंगे कि भैया 7 दुर्वा के अलावा 8वीं दुर्वा का गट्ठर बनाना है या 7 में से ही एक दुर्वा का गट्ठर बना लें। तो आप 7 दुर्वा में से किसी भी एक दुर्वा का गट्ठर बना लें, है ना। जो यानी कि अब अगर आप एक्स्ट्रा लोगे तो वो 8 हो जाएगी, ठीक है ना। आप उसका भी बना सकते हो लेकिन आपको संपूर्ण मत ले लेना, उसे फिर 3 गांठ की मत लेना। अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो उसे 3 गांठ की दुर्वा मत लेना, उसे कम या ज्यादा की लेना, ठीक है। इस तरीके से कलश में डाल देना और इस कलश को लेकर के चतुर्थी के दिन सुबह या शाम कभी भी पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब आप यहां पर खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपने जो एक दुर्वा का गट्ठर उसके अंदर डाला हुआ था ना, उसे तो बाहर निकाल लेना और जो ये दुर्वा का जल है ना, इसे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना को कहते हुए, ठीक है। और जो आपने एक दुर्वा का गट्ठर लिया है ना, 2 मिनट यहां पर बैठना। देखिए, शिवलिंग पर जो राइट हैंड साइड का स्थान होता है, ये गणेश जी का स्थान होता है, मैंने आपको बताया था। अपने दाहिने हाथ में उस दुर्वा के गट्ठर को पकड़ना, गणेश जी वाले स्थान पर आपको टच करवाना है और टच करवा करके छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। और आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम गंग गणपतये नमः, ठीक है। ऐसा बोल करके फिर वापस उठा लेना, फिर वापस टच करना, मंत्र बोलना, फिर उठा लेना, फिर टच करना, फिर मंत्र बोलना, फिर उठा लेना। ऐसे आप कितनी बार टच करोगे? 17 बार टच करके और 17 बार ही आपको गंग गणपतये नमः मंत्र का स्मरण करना है, ठीक है। जब 17वीं बार बोल दोगे, इस दुर्वा के गट्ठर को उठा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना कुछ इस तरीके से कि जिधर की तरफ में आपने गांठ लगाई है वो पीछे की तरफ माता अशोक सुंदरी के तरफ में रहे और जो दुर्वा की पत्तियां हैं वो इस तरफ में रहे। इस तरीके से समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके जो भी आपकी परेशानियां, विघ्नहर्ता संबंधित जो भी चीजें हैं ना, अपने विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी से, महादेव जी से कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। ये वाला उपाय महाराज सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी के दिन किया जाता है। जब भी चतुर्थी पड़े इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की कि अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा रोग, बीमारी, कष्ट रहता है, बार बार बीमार पड़ता रहता है ना,
तो उस वाले व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना है। यकीन मानिए मैं ये वाला उपाय डेली करता हूँ ताकि मेरे शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग प्रवेश ना करे। आपको क्या करना है, थोड़ी सी दुर्वा लेनी है। दुर्वा को लेने का क्रम या तो 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, ठीक है। उन दुर्वा को लेना, कोई गट्ठर बनाने की जरूरत नहीं है। एक कलश में आपको इस इधर की तरफ में दुर्वा डाल देनी है, जल भर देना है इसके अंदर, और 1 चुटकी काले तिल डाल देने हैं, ठीक है, इसी वाले लोटे के अंदर। और इस वाले लोटे को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए किस तरीके से, अपने दोनों हाथों में लेना, जिस व्यक्ति के लिए या जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं ना, उसका नाम और गोत्र बोलना। सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ डालते हुए आखिरकार में देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे आपको अपने उसी वाले पात्र में एकत्रित करना है। ध्यान रखना, जब भी आप जल समर्पित करें, किसी न किसी मंत्र का, महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते रहें। और घर जाकर के इस वाले जल का आचमन उस व्यक्ति को करा देना जो बीमार है। अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, तो आप डेली इस वाले जल का सेवन करते रहिएगा। देखिएगा आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि उन व्यक्तियों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका खुद का घर का मकान हो, उनका खुद का भी सपनों का मकान हो, ऐसी उनकी कामना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हर चतुर्थी के दिन या तो आप गणेश जी के मंदिर में चले जाएं, वहां पर जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में ही गणेश जी की मूर्ति है, तस्वीर है वगैरह कुछ भी है ना, तो उनके सामने एक घी का दीपक गोल बाती का लगा करके उसके नीचे आसन जरूर लगा देना। वहीं बैठ करके आपको श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का पूरा पाठ करना है, ठीक है ना। इस रत्न में इतना ज्यादा शक्ति है कि आप इसको हर चतुर्थी के दिन करना स्टार्ट करना, आपके घर की जो कामना है ना वो पूरी जरूर होगी और बहुत जल्दी होगी। श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक श्लोक बता रहा हूँ, ऐसा पूरा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक घी का दीपक जला करके हर चतुर्थी के दिन सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले तब ये वाला काम जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी आपके सपनों का घर आपके सामने होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।